हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु यरूशलेम के शहर में आए, है ना? किस पर सवार होकर आए? किस पर? उनको राजा के लिए बुलाया जा रहा था। होसाना होसाना के लिए नारा लगाया जा रहा था। सब लोग ताड़ के पत्ते, खजूर के पत्तों को हिला हिलाकर होसाना का नारा लगा रहे थे। बहनें, कई लोग अपने कपड़े, अपने पल्लों और अपने आंचल जमीन पर लगा लगा कर वो कह रहे थे, आइए यरूशलेम शहर में प्रवेश कीजिए। हम ये प्रार्थना करें, हमारा घर यरूशलेम बने, अर्थात यीशु को आना है वहां पर। और किस पर सवार होकर आएगा? वो ना घोड़े पर आएगा, ना हाथी पर आएगा, वो गधे पर आएगा। गधा, कई बार हम उसको कहते गधा करेगा, यानी उल्लू का बच्चा है ना? कोई गधे को प्यार करता है? गधा तो काली की तरह इस्तेमाल होता है, गधा करेगा, ऐसा कहते हैं, है ना? तो गधा बहुत ही नम्र प्राणी है, बोझा उठाता है। अगर आप चाहते हैं यीशु आपके घर में प्रवेश करे राजा की तरह, आपको वो पता करना होगा। ये समझ लेना, गधा को कोई सम्मान देगा नहीं, तो उस गधे को सम्मान दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि यीशु इस पर सवार हो गए थे। हालेलुया, हालेलुया। क्या वो गधे को लग रहा था सब लोग जहाँ मेरे नीचे कपड़े डाल रहे हैं? क्या गधा ऐसा सोचा था? अगर वो ऐसा सोचा तो बहुत मूर्ख है। सम्मान किसको दिया जा रहा था? यीशु को। इसी समझ लेना, हमारे जीवन में भी यीशु जरूर प्रवेश करें। हमें भी होसाना का नारा रोज लगाना है। होसाना का अर्थ क्या है? क्या है होसाना का अर्थ? क्या है? क्या है? यीशु जय है ना। होसाना का अर्थ है प्रभु हमें बचाओ, प्रभु हमें बचाओ। इसके दाऊद के पुत्र को होसाना किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मसीहा के बारे में भविष्यवाणी की थी, वो दाऊद के वंशज में आएगा। और दाऊद ने कैसे पूरे इस्राएल प्रजा को एकत्र किया, वैसे ही मसीहा जो दाऊद की वंशावली में आएगा, वो भी समस्त इस्राएल जो राज्य है उसको बचाएगा। उनको लग रहा था रोमी सरकार से बचाएगा, उनकी गुलामी से बचाएगा। पर मसीहा का उद्देश्य अलग था। उसका उद्देश्य था ना रोमी सरकार की गुलामी, बल्कि पाप की गुलामी से बचाना। इसलिए वो गधे पर आया। अगर वो राजा होता, ये दुनिया का राजा होता, तो वो गधे पर ना आता। अगर इस संसार का राजा होता तो वो कांटों का मुकुट ना पहनता, वो नंगा ना लटका जाता। कोई राजा तो आभूषण और जवेरात और क्या क्या पहन के वो लोग सिंहासन पर विराजमान होते हैं। हमारा राजा तो खूब पर चढ़ा, वो उसका सिंहासन था। वो हारा ताकि वो हमें जिता सके। इसलिए समझ लेना मेरे भाई मेरी बहन, आपके परिवार यरूशलेम कब बनेगा? जब आप कहीं न कहीं दुनिया के अनुसार हार जाओगे, परमेश्वर के अनुसार जीत जाओगे। कोई आपको अपमान कर रहा है, उस अपमान का बदला अपमान से कर सकते हो। कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, कोई आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, कई बार आपको नजरअंदाज किया जा रहा है। उस समय अगर हम यीशु के मार्गों के अनुसार चलेंगे,
ईश्वर को धन्यवाद। अगर किसी को पाप से सांस लिए जाना है तो पीछे सारे फादर बैठे होंगे तो आप लोग जा सकते हैं। हालेलुया, आप खाएंगे बोलेंगे हालेलुया। मेरे पीछे वचन को दोहराइए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 16। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तेरा चुनाव किया है। तुम्हें संसार से मैंने अलग चुना है, ताकि तुम अपने जीवन में फल उत्पन्न कर सको, और वो फल सदा बना रहने वाला फल होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन में प्रभु क्या कहते हैं? किसने आपको चुना है? किसने आपको चुना है? आपने यीशु को चुना या यीशु ने आपको चुना? हाँ, यीशु ने आपको चुना। उसके चुनाव के पीछे कारण क्या है? उसको आपसे क्या चाहिए? क्या चाहिए? सेब का फल चाहिए, अंगूर का फल चाहिए, आम का फल चाहिए। कौन सा फल चाहिए? किसका फल चाहिए? पवित्र आत्मा का फल चाहिए। प्रेम, आनंद, शांति, दयालुता, मिलनसारी, ईमानदारी, सौम्यता और आत्मसंयम, ये फल चाहिए। किससे? किससे? हमसे नहीं होगी, बड़े मुझसे चाहिए। हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रभु ने आपका चुनाव किया है या नहीं किया है? अब उसने तो आपका चुनाव कर दिया, अब आपको भी तो कुछ चयन करना होगा ना, क्योंकि मुक्ति का जो कार्य है वो एक तरफा नहीं है। प्रभु बुलाता है, हमें जवाब देना पड़ता है। प्रभु ने मत्ती को बुलाया, आओ मेरे पीछे, उसने चुन्नी का छोड़ा और यीशु के पीछे हो लिया। प्रभु ने पेतरुस को बुलाया, उसने भी कुछ किया और फिर यीशु के पीछे हो लिए। तो प्रभु ने तो हमारा चयन किया, अब हम किसका चयन करेंगे? बोलो हालेलुया। योशुआ अपने ग्रंथ में बताते हैं, योशुआ नबी का ग्रंथ, बोलिए योशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 वचन संख्या 14। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन संख्या 15, बोलिए वचन संख्या 15। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही ये तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करोगे। ये योशुआ सवाल पूछ रहा है, किसको? पूरे इजरायली कौम को, इजरायली जनता को पूछ रहा है, तुम किसकी उपासना करोगे? और फिर आगे योशुआ अपना ऐलान करता है। वो सबको सवाल जरूर पूछता है, पर फिर अपने बारे में वो ऐलान कर देता है। घोषणा क्या करता है? मैं और मेरा परिवार, बोलिए कई बात उठा के ये घोषणा करना है, मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। यानी योशुआ ने यहाँ पर कुछ चयन किया है या नहीं किया है? किया है या नहीं किया है? पहले तो क्या कह रहे हैं? मैं और मेरा परिवार, यानी मेरा परिवार किसका होगा? ईश्वर का होगा। किसका होगा? मेरा परिवार किसके लिए जिएगा? मेरा परिवार किसकी सेवा करेगा? बोलो प्रभु को बनाना है, यानी मुझे प्रभु के साथ जुड़ना है। मुझे ईंट पत्थरों से घर नहीं बनाना, मुझे प्रभु के बच्चों से घर बनाना है। मुझे बालू पर घर नहीं बांधना। किस पर घर बांधना है? किस पर घर बांधना है? चट्टान पर। आंधी तूफान तो सबों के घर पर टकराएगी, पर कौन सा घर बना रहेगा? जो कहां पर बंधा हुआ है? चट्टान पर। हालेलुया, बोलो जोर से हालेलुया। तुम्हारे बार में घोषणा करेंगे, मैं और मेरा परिवार ईश्वर की उपासना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। कुछ अंतिम क्षणों में कुछ वचन सुनने को तैयार है? तैयार है? एक दूसरे को हाथ मिलाना, बोलो प्रभु तेरा घर बांधेगा पर तुझे सहयोग देना है और चट्टान पर घर बांधना है। बोलो बोलो बोलो, प्रभु तेरा घर बनाएगा बांधेगा पर तुझे सहयोग देना है और चट्टान पर घर बांधना है। आमीन। बोलो हालेलुया हालेलुया। मेरा घर प्रभु के वचनों के चट्टान पर बंधेगा। मेरा घर, मैं और मेरा परिवार ईश्वर की उपासना करेगा। हालेलुया हालेलुया। हम यीशु के पीछे चलेंगे। आमीन आमीन। कितने लोग ये फैसला ले रहे हैं? कितने लोग फैसला ले रहे हैं? घर में एक व्यक्ति भी फैसला ले लेना, उसका असर पूरे घर परिवार को आएगा, जरूर आएगा। बाइबल में हम देखते हैं कॉर्नेलियस करके एक गैर यहूदी बंदा है और वो भी शतपति है, पर वो घर में क्या करता है? प्रार्थना उपवास रखता है। किसी को नहीं पता कि वो हर दिन घर में प्रार्थना उपवास कर रहा है, पर किसको पता चला? ईश्वर को। और एक दिन जब वो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने स्वर्गदूत को भेजा और स्वर्गदूत ने कहा, कॉर्नेलियस तेरी प्रार्थना, तेरा उपवास, तेरा दान प्रभु के सामने आया है। अब प्रभु तेरे पूरे घर परिवार को बचाना चाहता है, तेरे पूरे घर परिवार को मुक्ति का संदेश देना चाहते हैं। जाकर तू भेज, जोपा में आदमियों को भेज और पेतरुस को बुला कर आ। वो तो गैर यहूदी बंदा था, ईसाई बंदा नहीं था, पर देखिए वो भी अगर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु देख रहा है। आपके घर परिवार में जब आप प्रार्थना कर रहे होंगे, उपवास कर रहे होंगे, आप दान देते होंगे, कोई देखे या ना देखे, ईश्वर जरूर देखता है। और वो ईश्वर के वहां वेदी के ऊपर, ईश्वर के सिंहासन के सामने आएगा। प्रभु समय निकाल कर आपके पास जरूर आएगा। बोलो हालेलुया। घर में कोई भी कार्य किया है, अगर प्रभु के लिए कर रहे हो तो उसका आपको फल जरूर मिलेगा। वचन साफ कहता है, तुम खाओ या पियो, जो कुछ भी करो, किसके लिए करो? ईश्वर की महिमा के लिए। घर में आप खाते हो, पीते हो? क्या पीते हो? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या खाते हो? गुटखा खाते हो, नशा हरिया पीते हो, क्या करते हो? ऐसा कुछ भी खाना या पीना हो नहीं सकता जिसमें प्रभु की महिमा ना हो। ग्लास लेकर चलो चीयर्स, उसमें प्रभु की महिमा नहीं हो रही है। हालेलुया। यानी वचन ये कह रहा है, सामान्य सी बातों में प्रभु की महिमा हो रही है। आप घर में बर्तन भी धो रहे हो, उसमें भी प्रभु की महिमा हो रही है। झाड़ू लगा रहे हो, उसमें भी प्रभु की महिमा हो रही है। जो कुछ भी करो प्रभु के लिए करो। वचन साफ कहता है, तुम किसी मालिक के लिए काम मत करो, बल्कि ईश्वर के लिए काम करो। बोलो हालेलुया। आपके घर का हर एक काम प्रभु की महिमा के लिए हो सकता है। इसे यीशु ने कहा, मेरे नाम से पानी का ग्लास भी दोगे, तुम्हें उसका क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार मिलेगा। आप पानी के ग्लास दे रहे, क्या है? पर प्रभु ने कहा, मेरे नाम से सब कुछ करो, पुरस्कार है। तो आपके घर में हर बात में प्रभु की महिमा उतरेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है? वो ऊपर चला जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। ये कोई मामूली कार्य नहीं है। अपने घर को यरूशलेम बनाना बहुत कष्ट है, उसे बहुत जतन करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, पर कम से कम हमें पता है पुरस्कार तो मिलेगा। नहीं तो दूसरे सारे घर परिवार की तरफ हमारा घर भी आंधी तूफान आने पर बह जाएगा। आज कई घर परिवार बह रहे हैं, कोई नशे में बह रहा है, कोई दुख में बह रहा है, कोई प्रकार की दुनियाई बातों में बह रहा है। क्या अर्थ? ये जीवन समाप्त हो जाएगा। आखिर में हमें जवाब देना है। कम से कम हमें उस दौड़ में दौड़े, उस लड़ाई को लड़े कि आखिर में हमें वो पुरस्कार मिले जो मसीहा ने हमारे लिए तैयार किया है। बोलो हालेलुया। अच्छे से बोलो हालेलुया।
परिवर्तन करेंगे। हम अपने कुछ भी हो जाए, हम अपने परिवार में एक ही बंदा भले क्यों ना हो, आपके उस कार्य से जैसे कॉर्नेलियस ने शुरुआत की, वैसे आप अपने जीवन में शुरू करो और ये तय कर लेना, मैं और मेरा परिवार ईश्वर की उपासना करेगा। बोलो, प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या आपको लगता है प्रभु आपको सहयोग देगा? जरूर देगा, क्योंकि आपके परिवार को यरूशलेम बनाना ये प्रभु की भी इच्छा है। पहला जो चमत्कार हुआ किसने किया? सुसमाचार में पहला चमत्कार किसने किया? यीशु ने किया। वो पहला चमत्कार किसके लिए किया? एक परिवार के लिए। एक परिवार की शुरुआत में ही कुछ कमी आ गई। यीशु ने समय उसका आया नहीं था, फिर भी उसने किया है, क्योंकि वो परिवार को जिल्लत से, लज्जा से बचाना चाहते थे। कितना यीशु चाहता है हमारा परिवार बच जाए, ये प्रभु की इच्छा है। यीशु घर घर गए हैं, पेतरुस के घर गए हैं, मर्था और मरियम के घर गए हैं, रोमी शतपति के जायरूस सभागृह के अधिकारी के घर गए हैं, सबके घर गए हैं यीशु। क्यों यीशु घर घर जाते थे? क्योंकि वो घरों में बसना चाहते हैं और आपके घर को यरूशलेम बनाना चाहते हैं। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी जल्दी बैठ जाएंगे और बोलना, मैं तो अपने घर को यरूशलेम बना के रहूंगा। बोलो, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जिस बहन को देख रहे हो, आप मेरा नाम जानते हो? क्या नाम है? कालिनी मेहता। क्या मैं किसी भी तरीके से ईसाई लगती हूँ? नहीं ना, क्योंकि मैं ईसाई परिवार में पैदा हुई ही नहीं। मैं तो पैदा हुई गुजराती हिंदू परिवार में, और मैं जानती हूँ वाकई में यीशु के आने से ही मेरा जीवन बदला है। इसलिए मैं छाती ठोक कर कह सकती हूँ, जब तक ईश्वर हमारे घर को न बनाए ना, जब तक ईश्वर हमारे घर में प्रवेश न करे ना, जब तक यीशु न आए ना, घर में सब कुछ होकर भी ना के बराबर है। हमें ऐसे रईस खानदान में शादी हुई मेरी कि जहां पर कोई बात की कमी नहीं थी। पैसों का तो रेगल चेक था, ठाट बाट मर्सिडीज गाड़ी, BMW गाड़ी, 8-8 नौकर, बम्बई की बहुत ही आलीशान बंगलों में हम रहते थे। जहाँ अमिताभ बच्चन रहते ना, उसी लोकेलिटी में हमारा बंगलो था। इतने पैसे वाले, सब कुछ आता था, कोई कमी नहीं थी। घर में केवल 4 लोग, मैं, मेरे पति और मेरे सास। तो घर में कौन नहीं था? यीशु नहीं था। आज कई लोग ना ईश्वर से प्रार्थना भी बहुत करते हैं, पूजा पाठ भी कर लेते हैं, तो वो दिल की सच्चाई से नहीं होता। ईश्वर ने साफ कहा, यीशु ने साफ कहा, ईश्वर आत्मा है, वो चाहता है कि आत्मा सच्चाई में उसके आ। अगर सच्चाई में नहीं हो रहा है कुछ, हृदय की गहराई से नहीं रहा, नहीं हो रहा, तो सब बाहर का हो गया, वो प्रभु को नहीं पसंद है। और यीशु के आने से यही तो कार्य होता है, वो आपके दिल में आकर आपके हृदय की जो सेटिंग है ना, उसको बदलेगा। वो आपके शरीर में से पत्थर का हृदय निकालकर वो आपको रक्त और मांस का हृदय देगा। ऐसा हृदय जो प्रभु की अधीनता में करे। बोलो हालेलुया। हमारे पास ठाट बाट, पैसा, गाड़ी, बंगला, सब जवेरात, हीरा, सब कुछ है, पर ये सारा ना दुनियावी जो चीज है ना, वो उसका मूल्य क्या है? जीरो। क्या है? जीरो का कोई मूल्य है नहीं ना। तो जीरो का मूल्य बन सकता है जब उसके आगे कोई नंबर लगाया जाए। 4 जीरो है और आगे 1 नंबर लगा दिया तो क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10,000। कितना हो जाएगा? 3 जीरो है तो 1000, 4 जीरो है तो 10,000, 5 जीरो है तो
1,00,000 जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, पर जीरो के आगे जब क्रम लग गया तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। आपकी दुनियावी जो भी चीजें है ना, ऐसा आना ना, उसका कोई मूल्य नहीं है, पर उसका मूल्य बन सकता है जब यीशु आपके शुरुआत में आपके जीवन के पहले स्थान पर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये संसार की चीजों को, घर बनाना, नौकरी पाना, तरक्की पाना, प्रमोशन पाना क्या गलत है? ना, गलत नहीं है, वो तो चाहिए ही चाहिए, पर उसके ये सब को पहला स्थान नहीं देना है। पहला स्थान किसका होना चाहिए? यीशु का। हमारे जीवन में यही तो गलती हो रही थी। हम 4 लोग, पर घर में इतना पैसा आने पर भी कभी शांति का एक दिन नहीं बिताया। क्यों? घर में रोज का क्या चल रहा है? लड़ाई झगड़ा। और लड़ाई झगड़े का कारण क्या है? घमंड। क्या है? बोलो, एक दूसरे को बोलो, घमंड से बच के रहना। पीछे वालों को भी बोल दो भाई, घमंड से बच के रहना। किससे बच के रहना? क्योंकि घमंड घर को तोड़ता है। बोलो, सारे पापों की जड़ कहाँ है? घमंड से। पता है, जो लूसीफर या शैतान जो स्वर्गदूत था, जो हम आज जिसको हम शैतान कहते हैं, वो पहले कौन था? स्वर्गदूत था। वो किसके साथ रहता था? ईश्वर के साथ। ईश्वर की उपासना करता था। उसके समान कोई सुंदर, कोई काबिल, कोई होनहार इतना नहीं था। इतना माहिर, इतने सारे बादलों को बजाता है, प्रभु की महिमा स्तुति कर रहा है, सुंदर है। पर उसके मन में जहां एक विचार आया, मैं तो इतना प्रभावशाली हूँ, सबको मेरी महिमा करनी है, क्यों मैं प्रभु की महिमा करूं? क्यों मैं प्रभु की स्तुति करूं? मन में घमंड की भावना आई। ईश्वर ने जाना, तुरंत उसको स्वर्ग से नीचे फेंका दिया। आपके घर में स्वर्ग तभी हो सकता है जब घर के लोग विनम्र हैं। जहां जैसे घमंड आया, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों सॉरी बोलूं, सब गलती किसी की भी हो, मैं क्यों हर बार झुकूं, जैसे ये सारी बातें आ गई, समझ लेना घर में कौन काम कर रहा है? शैतान। एक दूसरे को बोलो, शैतान को काम करने मत देना। अब घमंड के साथ उसका एक जिगरी दोस्त है, गुस्सा। क्या? गुस्सा। बोलो बोलो बोलो, कितनों को गुस्सा बहुत आसानी से आता है? कई का गुस्सा तो नाक पर ऐसे बैठता है, तुरंत मुंह में आता है, और क्या क्या बोलते हो पता भी नहीं चलता। कोई किताब में नहीं लोगे ऐसे शब्द मुंह से निकलते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? और कई लोग जब गुस्से में कुछ बोलते हैं ना, इतना बोलते कि मुंह बंद ही नहीं होता, रात को भी सोते समय भी बोलते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल 2 बातों के बारे में हमें सतर्क करती है। एक तो है घमंड और दूसरा है गुस्सा। संत पौलुस ने कहा गुस्सा करो, पर गुस्से को कायम ना रहने दो। सूरज के डूबने तक गुस्से को मत रहने दो, वरना कौन तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा? शैतान। इसलिए समझ लेना, घमंड और गुस्से ये हमारे लिए डेंजर जोन है। क्या है? डेंजर जोन। जानते हैं डेंजर जोन? एक बड़ा कहीं पावर स्टेशन होता है, वहां पर खोपड़ी लगाकर डेंजर खतरे का बताते हैं ना, वैसे खतरा है। कहाँ पर? घमंड और गुस्सा में। बोलो, घमंड और गुस्सा खतरे का जगह है। बोलो बोलो, अच्छे से बोलो। मैं समझ में आपको समझाना चाहती हूँ कुछ बातें वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने जिंदगी में सीखी है। मैंने अपने घर को यरूशलेम कैसे बनाया, मेरे जीवन में परमेश्वर का आशीष मुझे कैसे मिला, मेरा परिवार कैसे प्रभु की उपासना करने लगा। कुछ बातों से हमें दूर रहना है, कुछ बातों को अपनी जिंदगी में पाना है। आमीन। तो 2 बातें कौन सी बताई? घमंड और गुस्सा। और एक बात और कुछ बातें
शैतान की एक वेबसाइट है, बोलो। शैतान की क्या है? वेबसाइट। यानी क्या होता है? www, बोलो। अभी ये www क्या है? पहला है वाइन, यानी दारू, हड़िया। इससे बड़े दूर रहना। किससे दूर रहना? वाइन, दारू, शराब, कोई भी जो भी है, जो भी नशीले चीजें हैं, वो शैतान का निवास स्थान है। वो शैतान की वेबसाइट है वहां पर, शैतान का कब्जा है वहां पर, उसका अधिकार है वहां पर। और वो चोर जब आएगा आपके जीवन में चोरी चुपके नशे के द्वारा, तो वो उसका एक ही हेतु है। चोर आता है चुराने, मारने, हत्या करने, आपके परिवार को तबाह करेगा, आपके रिश्तों को नष्ट करेगा, आपकी उम्मीद को, आपकी शांति को, आपके आनंद को छीन लेगा। वो सब हो जाएगा किसके द्वारा? शराब के द्वारा। कितने लोगों ने अनुभव किया है? हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारा यीशु शराबियों को बढ़ाने आया है? इसलिए उसने अंगूरी बनाई है? या वो शराबियों को बचाने आया है? हाँ, इसलिए समझ लेना, घर में किससे मतवाला बनना है? पवित्र आत्मा से। किससे? किससे? सब लोग के काम मेरे पास है, मेरे साथ है। सब लोग मुझे सुन रहे हैं? ध्यान से सुन रहे हैं? एक छोटी सी साक्षी बताती हूँ। हमारे डिवाइन ध्यान केंद्र जो केंद्र है, जो मेन केंद्र है केरला में, उसकी कई सारी शाखाएं हैं, बल्कि भारत के सभी स्टेट में उसकी शाखा है। आंध्र प्रदेश में हमारी एक शाखा है, जहाँ हमारे बड़े फादर वहां पर थे और साधना चला रहे थे। उसमें एक व्यक्ति था जो बार बार उसको साधना के लिए भेजा जा रहा था। उसको नहीं आना था, उसको भेजा जा रहा था। कौन भेज रहे थे? उसकी माँ और उसकी पत्नी। क्यों भेज रहे? क्योंकि वो बहुत पीता है, बहुत पीता है। पीकर इतना जाता है 2 पैर में, आता है 4 पैर पर। समझ में आ रहा है? कैसे आ रहा है? 4 पैर पर चल जाता। तो वो रेंग क्या करता? चलना क्या? रेंग कराता। बीवी और माँ दोनों बहुत भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उनको लग रहा है कब तो मेरी माँ को लग रहा है मेरा बेटा कब सुधरेगा, बीवी को लग रहा है मेरे पति कब सुधरेंगे। ऐसे करके इसे जबरदस्ती उनको हर बार कहाँ भेजते हैं? साधना में। भाई वहां जाकर तो कहीं पर अच्छे हो जाओ, तेरी शराब की आदत छूट जाए, ऐसे करके ये भैया आते हैं। अब वो आ तो जाते हैं, साधना में भाग तो ले लेते हैं, पर वापस आते आते घर के बीच में, घर में जाने से पहले बगल में ही, गली के नुक्कड़ में ही शराब खाना बनता था। इसलिए वो कहाँ जाते? पीकर ही घर जाते थे। जाते हैं साधना के लिए, आते हैं पीकर घर में आते हैं। बीवी को इतना बुरा लगता, क्या है साधना के लिए भेजते हैं तो कोई फर्क नहीं आता। ऐसे 6-7 बार जाने के बाद जब 7वीं बार ऐसे आए ना, बीवी को इतना गुस्सा आया, वो काली माँ बन गई और घर के सारे बर्तन को लेकर उसको फेंकने लगी उस पर। क्या है, हर बार फेंक रही हूँ, सीधे अच्छे नहीं होते। उसको बहुत गुस्सा आया, बहुत नाराजगी हुई। उसने पहली बार अपनी बीवी को ये स्वरूप में देखा, वो डर गया। डर के वो चला गया, दौड़ के वापस फादर के पास आ गया। फादर जी, मैं घर पर जाऊंगा तो मेरे सारे बर्तन टूट जाएंगे, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक और साधना में भाग लेने दीजिए। फादर ने कहा अभी तो साधना करके आए हो, अभी करके क्या मतलब है? फादर एक और मौका दे दीजिए, मैं घर पे तो नहीं जा सकता, मेरे पास और कोई जगह नहीं है जाने को, इसलिए एक और हफ्ता मुझे और रहने दीजिए। तो फादर ने कहा अच्छा कर लो साधना। अगर वो आया, इस बार वो अपने दिल से आया था ना, अपने खुद के मन से आया था, और इसलिए उसने बड़े लगन से साधना में भाग लिया, वचनों पर ध्यान दिया, दिल से पश्चाताप किया, दिल से प्रार्थना किया, प्रभु से मांगा, प्रभु ये शराब की आदत मेरी जिंदगी से हटा, प्रभु मुझे नहीं चाहिए। और
वचन कहता है कि पवित्र आत्मा भस्म करने वाली आग है। वो आग तो उसको अनुभव हुआ, आग की जैसे जीवों की आग के रूप में पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरे, वैसे उसके शरीर पर उतरे और आधे घंटे तक उसको पवित्र आत्मा का अनुभव हुआ। आराधना के बाद तुरंत बाद के बाद जी मुझे आत्मा का स्पर्श मिला, अब तो मैं काफी हूँ, अब जरूर मैं काफी हूँ, मुझे पक्का पूरा भरोसा है, प्रभु ने मुझे छुआ है और प्रभु ने मुझे चंगा किया है। फादर का अच्छा है, पर प्लीज ध्यान रखना वापस तुम जाकर पीना। अब जब वो वापस गया, बीच में क्या आया, शराब खाना का आया, और पहली बार शराब खाने ना जाकर वो सीधा सीधा कहाँ आ गया, बीवी तो बड़ी खुश हो गई, उसे तो रात को खीर और पूरी बना दी। मेरा पति सही वापस आया, बहुत खुश हो गए, और बीवी ने कहा चलो ये तो त्योहार है, मेरे ईश्वर ने कुछ काम किया है। ये पत्नी बोले हाँ अब मैं ना करूं, अब मैं ना पीऊं। अब बात तो हो गई, रात को सो गए। अगले दिन वो उठा, तो अगले दिन उठने पर भी पता है घर में कौन आए थे, उसके पीने वाले दोस्त आ गए थे। कौन आ गए थे? पीने वाले दोस्त, जिनके साथ वो रोज पीने जाता था ना, वो आ गए। कहाँ थे तुम भाई, तेरे बगैर इतना हमको सुना सुना लग रहा था, मजा नहीं आ रहा था, चल हम पी कर आते। ना मैं ना पीऊं, मैं कभी रिट्रीट में चिपक कर आया हूँ, मैं ना पीऊं। तब जाकर सबने कहा अच्छा मत पीना, कंपनी तो दे, चल कंपनी देने के लिए आजा। तो कभी ऐसे दोस्त होते हैं, नाम के दोस्त है, दोस्त नहीं है, आपकी आत्मा के दुश्मन है। कौन है? इसलिए अगर अपने घर को यरूशलेम बनाना है, ऐसे लोगों की संगति नहीं करना है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ऐसे लोग आपके घर में नहीं आना, ऐसे लोगों की संगति ना होना ही अच्छा है। भाई एक दोस्त 10 दोस्त की जरूरत नहीं है, एक दोस्त पर सच्चा दोस्त तो वो अच्छा है। समझे या नहीं समझे? यीशु ने साफ कहा तेरी दाईं आंख तुझे पाप में घसीटती है तो उसे निकाल कर फेंक दे। कई लोग कहते हैं भाई दोस्त को बुरा लग जाएगा। अरे प्रभु जब कह रहा है एक अंधा होना बेटर है, हाँ अगर प्रभु ये कह रहा है तो एक दोस्त चला जाए ये बेटर है। हालेलुया। कितने लोगों को अपने कई दोस्तों से दूर रहने की जरूरत है? हाथ उठाओ। हाँ इतने सारे लोग हैं। प्लीज वो सारे दोस्तों को, सारे सहेलियों को दूर रखना है। ऐसे दोस्त, ऐसे वो दोस्त नहीं है। दोस्त के नाम पर कौन है? दुश्मन है। आपकी आत्मा को वो खंजर लगा रहे हैं, आपकी आत्मा को नरक की राह पर लेकर जा रहे हैं। कितने लोग तय करेंगे अब ऐसे दोस्त नहीं चाहिए? जब तक आप शक्तिशाली नहीं बनते तब तक उनकी दोस्ती नहीं करनी। कई लोग करते हैं तो फिर उनको कौन बचाएगा? बचाएंगे। पहले तो आप शक्तिशाली बनोगे, इतने शक्तिशाली बन जाओ कि आपकी पवित्रता से उनकी बुराई पर आप हावी हो सको, ना कि उनकी बुराई आपकी अच्छाई पर हावी हो जाए। समझ में आ रहा है? जब तक आप शक्तिशाली नहीं हो उनकी दोस्ती नहीं करनी, और उनकी दोस्ती नहीं फिर बाद में चलते उनको केवल बचाने के लिए आप मुक्ति का कार्य करेंगे, दोस्ती नहीं बनानी। समझ में आ रहा है? वो तो हालेलुया। तो सामने कह रहे चलो चलो चलो, अरे कितना मना दिया, अरे कंपनी देना यार, ऐसा क्या कर रहा है, इतने सालों की दोस्ती ऐसे ही छोड़ रहा है। अच्छा चलो मैं आता तो गए, तो मैं क्यों करें, बात बोल रहे हैं ना, मत पीना भाई, तू कम मत पी लेना, तू पी लेना कम कर। और सब लोग को बुलाए, आ गए शराब खाने, आ गए सब लोग ने शराब मंगवाया और उसका भी गिलास आया। मैंने कहा ना मैं ना पीऊं, नहीं पीओ, अरे थम्सअप लेना, तो थम्सअप उठाए, थम्सअप मंगा। अभी ये दोस्त कहे तू और नहीं पिएगा, क्या बात कर रहा है, तू और ना पिए तो वो भी नहीं सकता, अरे तो थोड़ा सा तो एक घूट तो पी सकता है ना, क्या बात कर रहा है, इतने साल का तू कैसे छोड़ेगा, क्या तुम्हारी कंपनी छोड़ेगा? इसे जबरदस्ती उसको क्या करने लगे, बुलाने लगे। और जैसे ही उसके नाक के पास वो शराब का प्याला आया, वो शराब का गंध उसके नाक में गया, उसको इतना अंदर से खराब लगा है, उसको उल्टी होने लगा और उसने उल्टी किया।
किसको पता है? अपने दोस्तों को भी उल्टी किया, बल्कि दोस्तों को पूरा उल्टी किया। दोस्त भी जानने लगा क्या हो गया, वो सब भाग गए, दौड़ वापस चले गए। पर ये आदमी वो दौड़ा दौड़ा वापस फादर के पास आया, तो उसने कहा फादर पहले मैं पीकर उल्टी करता था, अब तो मैं पीना भी चाहूं तो भी मैं नहीं पी सकता, क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा आ गए हैं। ताली बजाएंगे। आज वो आदमी दाने फादर के साथ रहा, 6 महीने मध्यस्थी प्रार्थना में रहा, बाइबल का उसे क्लास किया, कोर्स किया। आज वो एक बहुत बड़े प्रचारक बन गए हैं, जिनका नाम है सुरेश बाबू। एक पियक्कड़ आदमी आज पूरे घर को, परिवार को, समाज के लिए इतने बड़े प्रभु का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने शराब का साथ छोड़ा। इससे समझ लेना, आपका घर यरूशलेम, शराब घर में रहकर वो यरूशलेम बन नहीं सकता। समझ में आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो हालेलुया। तो पहला क्या है? वाइन। दूसरा क्या है? वुमन। बोलिए, वुमन यानी क्या? स्त्री। हाँ, तो क्या स्त्रियों से दूर रहना है? यानी इतनी सारी स्त्रियां हैं, इसका मतलब क्या है? गलत रिश्ता, अनैतिक रिश्ता, अधर्म का रिश्ता, ऐसा कोई भी रिश्ता जो आपके पारिवारिक जीवन के लिए एक धोखा है, उससे बच के रहना है। नहीं तो शैतान बड़े आसानी से आपके जीवन में काम करेगा। बाइबल में 3 व्यक्तियों का घर में टूटा बनाया, अभिषिक्त व्यक्ति है, पर घर पूरा तहस-नहस हो गया। क्यों? एक गलत औरत की संगति से। उसमें पहला नाम है दाऊद का। दाऊद प्रभु का इतना अभिषिक्त व्यक्ति, इतना प्रभु का प्यारा। प्रभु कहता है मेरे दिल के बाद कोई है तो वो दाऊद है। उसकी इतनी पत्नियां, पर एक बार गलती हुई, उसने किसी की पत्नी को देख लिया स्नान करते हुए, उसके मन में गलत विचार आया, उसके साथ व्यभिचार किया और आखिर में चलकर उसके पति को भी मरवा डालते हैं। उसके बाद दाऊद के जिंदगी में इतनी सारी समस्याओं की श्रृंखला शुरू हो गई। समस्या से क्या सिलसिला शुरू हो गया? क्यों? पाप आया औरत के द्वारा। इसलिए हमारे मन में लैंगिकता की भावना, कामना, कामुकता बहुत ध्यान रखना है। एक है दाऊद, दूसरे है सैमसन। सैमसन जानते? सैमसन बहुत शक्तिशाली बंदा था प्रभु, बल्कि एक गधे के जबड़े के द्वारा उसने 600 फिलिस्तीनियों को एक समय मार गिराया। और उसकी जिंदगी में एक औरत आई, दलाइला, जिसके कारण वो फिलिस्तीनियों की गुलामी में चला गया। आज कई लोग पाप की गुलामी में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस क्षेत्र में कहीं पर लापरवाह बने। बहुत सतर्क रहना है, बोलो सावधान रहना है। अच्छे से बोलो, सावधान रहना है। ये शरीर प्रभु का है, बोलो। शरीर किसके लिए है? प्रभु के लिए। और प्रभु किसके लिए? शरीर के लिए। शरीर व्यभिचार के लिए नहीं है। इसलिए वाइन, वुमन। तीसरे आदमी है सुलेमान। सुलेमान इतना परमेश्वर का भक्त, उसको ज्ञान इतना मिला, पर कहीं ना कहीं उसने ज्ञान का भी सही उपयोग नहीं किया। वो कहीं औरतों की संगति में, गैर यहूदी औरतों की संगति में जाकर उसने अपना पूरा विश्वास खो बैठा। इतना परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति कैसे गुमराह हो गए? क्योंकि गलत संगति आ गई। वाइन, वुमन। तीसरा है वेल्थ, यानी पैसा। क्या है? पैसा। ये 5 मानों को बहुत ध्यान रखना है। घमंड, गुस्सा, वाइन, वुमन, वेल्थ। ये 5 द्वार है जिससे चोर आपके परिवार में घुसेगा। क्या क्या बोली मैं? बताओ क्या क्या बोली मैं? पहले घमंड,
गुस्सा, बोलो बोलो, घमंड, गुस्सा, वाइन, वुमेन, वेल्थ। ये 5 द्वार है जिसके द्वारा शैतान चोर आपकी जिंदगी में घुसेगा, उसको आने ही नहीं देना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। किसी की जिंदगी में घमंड का पैदा होगा, किसी के जीवन में गुस्से का पैदा होगा, किसी के जीवन में शराब का होगा। कोई एक द्वार बस है। चोर को 5-5 द्वार खुले नहीं दिए, एक खिड़की से भी आ सकता है, इसलिए उसको घर में आने की इजाजत या द्वार ही नहीं देना, जगह नहीं देना, वरना आकर उसका एक ही मकसद है आपके जीवन को तबाह करना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे जिंदगी में, मेरे परिवार में क्या हुआ है? घमंड और गुस्सा बहुत कार्य कर रहा था। हमारे परिवार में ना पैसे का प्रॉब्लम था, ना वाइन वुमेन, वो सब नहीं था, पर एक घमंड और गुस्सा। देखो ना, कोई भी एक क्षेत्र से शैतान आ सकता है। भले शराब नहीं था, भले औरत का संगति वो सब नहीं था, भले पैसों का कुछ प्रॉब्लम नहीं था, पर ये दोनों क्षेत्र काफी है शैतान को अपने जीवन को तबाह करने के लिए। तो हम हमारे घर परिवार में रोज के लड़ाई झगड़े, इतने परेशानियां, और ये परेशानी से तंग आकर मैंने क्या सोचा, भाई घमंड और गुस्सा मुझे भी तो कार्य कर रहा था कि मेरे सासू माँ और मेरे पति उसमें ही मुझे भी कार्य कर रहा था। और घमंड और गुस्सा जिसके अंदर होता है ना, वो गलत फैसला लेगा, वो सारे गलत फैसला। गुस्से में कोई भी फैसला सही होगा? सही होगा नहीं। कारण हमारा गुस्सा हमको कहेगा ये कर सिखा दे, धमकी दे दे, भाई उनको भी शिक्षा देनी है। हम ये सोच रहे भाई मेरे पति और उसके परिवार को एक थोड़ा सा सबक तो सिखाना है, वो क्या सोचते हैं अपने आप को, मेरा घमंड भी काम कर रहा है, मुझे भी गुस्सा आ रहा है। मैंने सोचा चलो मैं मैके चली जाती हूँ, तब उनको पता चलेगा मेरी क्या कीमत है। ये क्या सही फैसला था? नहीं, सारा गलत फैसला, क्योंकि गुस्से को मैंने कायम रहने दिया, सूरज के डूबने तक गुस्से को रखा। गुस्सा आज मेरे जीवन में, मेरे मन में घृणा की भावना लेकर आया, और ये सोचकर मैंने एक गलत फैसला उठाया, गलत कदम उठाया। उस समय लग रहा था मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, गुस्से में ना वो शैतान आपके दिमाग में काम करता है। उस समय प्रभु की इच्छा आपके मन में नहीं आएगा, प्रभु की इच्छा है, प्रभु की पवित्र आत्मा की प्रेरणा काम नहीं करेगी। बोलो हालेलुया। आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक दूसरे को पूछो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा है? कितने लोग सो रहे हैं? जो सो रहे हैं कैसे बोल सकते हैं नहीं सो रहे? जो सो रहे हैं कैसे बोलेगा कि नहीं सो रहे? हालेलुया। एक दूसरे को पूछो, सो रहे हो या सुन रहे हो? हालेलुया। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं क्यों अपनी जिंदगी को थोड़ा बांट रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि वाकई में हम सबों के जीवन में परेशानियां आती हैं। ऐसा नहीं, सबके जीवन में, बाइबल में भी आप देखो, इब्राहिम का परिवार देखो, इब्राहिम और सारा के परिवार में भी कुछ गलत हुआ, वहां पे एक औरत आ गई। देखो सबके जीवन में कुछ गलत आया है, वहां पर एक औरत आ गई, और इस कारण से इश्माइल पैदा हो गया। जब से इश्माइल आया, उनके घर में भी कितनी तकलीफें आई। फिर चलो बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल में भी हम देखते हैं कई परिवारों के जीवन में हुआ। वैसे आज हमारे घर उस परिवार में जैसी, ऐसा जरूरी नहीं कि परिवार में तकलीफ नहीं आएगी, कि परेशानी नहीं होगी, कि हम गलतियां नहीं करेंगे, पर उस गलतियों में भी अगर हम वापस प्रभु की ओर लौट आएंगे ना, तो कहीं ना कहीं प्रभु हमारे जीवन में अपनी कृपाओं से हमारे परिवार को बचा लेगा। ये प्रभु का महान काम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे घर में मैं मैके चली आई, और मैं सोच रही थी इसके द्वारा मेरे पति को जरूर उनको सबक मिल जाएगी, मेरे घर वालों को, उनको लगेगा हाँ अभी तो बहू चली गई, इसलिए उनको भी बुरा लगेगा और जरूर मुझे वापस लेने आएंगे। और क्या हुआ, मैं सोच रही थी वो लेने आएंगे, वो सोच रहे थे ये गए ये वापस आए, हम क्यों जाए, हम क्यों अपने, क्योंकि वहां पर भी घमंड खेल रहा है, उनके मन में भी घमंड खेल रहा है, मेरे मन में भी घमंड खेल रहा है। और घमंड कभी अपने आप को झुकाएगा नहीं, उसको लगेगा दूसरा व्यक्ति झुके, हम क्यों झुके,
समझ में आ रहा है ना? इसलिए वो ना झुकने के कारण आखिर में किसका राज्य स्थापित होगा? शैतान का। ईश्वर का राज्य स्थापित। ईश्वर का राज्य झुकने में है, नम्र बनने में है। ईश्वर का राज्य कभी घमंडियों का राज्य नहीं। प्रभु घमंडियों से विरोध रखता है। किसको दया दिखाता है? जो विनम्र है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो वो अपने में बने रहे, मैं अपने में बनी रही, और ऐसे ही ऐसे दिन निकलते गए। दिन महीने में बदल गए, महीने सालों में बदल गए। हम एक दूसरे से अलग रहने लगे। और फिर जब ऐसी दूरियां बढ़ जाती ना, तो दिल भी दूर हो जाते। फिर एक दूसरे के प्रति ना प्यार ना सम्मान कुछ नहीं रहता है। फिर मन में सारे गलत विचार आते। और घर वालों ने सोचा, भाई वो भी नाम तुझे प्यार करते हैं, वो तुझे पते की परवाह नहीं करते, तुम क्यों वापस जाने की सोच ही रहे हो? जाने दो, वो तुझे नहीं चाहते तो तुम उसे तलाक दे दो। देखो, घर की शुरुआत तो अच्छे से हुई, पर अब क्या हो रहा है? तलाक पर बात करा रही है। तलाक कभी ईश्वर की मर्जी है? नबी मलाकी के द्वारा परमेश्वर का साफ वचन है, मुझे तलाक से नफरत है। बोलो, मुझे तलाक से। शायद आज हमारे कई घर परिवारों में तलाक नहीं देते, पर घर में रहकर भी तलाक जैसा माहौल है। बातचीत नहीं होती। कई परिवारों में ना गूंगेपन की आत्मा आ जाती है। पता है गूंगापन का आत्मा? बात नहीं करते। कितने लोगों के घर में रात को सोते समय पति उस ओर सो रहे हैं, आप इस ओर सो रहे हो, और बीच में शैतान खेल खेल रहा है। होता है या नहीं होता है ना? बातचीत करना बंद कर देते हैं। हालेलुया। ये गूंगेपन की आत्मा मेरे घर में मेरे पति के साथ नहीं हुई, पर मेरे और मेरे सासू माँ के बीच में गूंगेपन की आत्मा आ गई थी। मैं उनसे बातें ना करूं, वो मुझसे बातें ना करें। कभी बात तो करना ही है, तो कैसे करें? पता है मैंने लेके आने से पहले मैंने क्या किया था? जब तक 6 महीने तक घर में पति के साथ थी, उस समय मैंने उड़ीसा की एक छोटी लड़की को नौकरानी के तौर से रखा था। उसका नाम था बेबी, और उसका काम क्या था पता है? मेरी बात सासू माँ को पहुंचाना और उसकी बात मुझ तक पहुंचाना, ये उसका काम था। उसी के लिए उसको रखा गया था। जाकर सासू माँ को बता दे। सासू माँ कहते जाकर बहू को बता दे। बेचारी वो फुटबॉल की तरफ इधर से उधर जा रही थी। उड़ीसा की लड़की, छोटी सी लड़की थी, आखिर में वो तंग हो गई। भाई आप दोनों ही एक दूसरे से डायरेक्टली बात करो ना, ये क्या वो कुछ बोल रही है, आप कुछ बोल रहे हो। और फिर बाद में ना हमारा दोनों का रूप ऐसा था ना, वो तो बीच में ही रहती है। एक्चुअली डायरेक्टली बात करनी, पर बीच में बेचारी वो खिस जाती है। हालेलुया। गूंगेपन की आत्मा हमारे घर में आज कार्य कर रही है, यानी वो एक तलाक का माहौल है। वो घर कभी यरूशलेम नहीं हो सकता जहां पर गूंगेपन की आत्मा काम कर रही है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है एक दूसरे से बातचीत करो, प्यार से बातें करो, आदान प्रदान करो। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज कई घरों में भी और गूंगेपन की आत्मा आ रही है। मोबाइल लेकर एक अंदर बैठा है ना, कमरे। मम्मी बेचारी रसोई कर रहे हैं, मम्मी बोलती है कि खाना तैयार है, खाना तैयार है, वो आएगा नहीं। फिर मम्मी को भी मैसेज करना पड़ गया, तो मम्मी को खाना कहाँ लेकर जाना पड़ता है? कमरे के अंदर। मैं आशा करती हूँ उड़ीसा में राउरकेला में ये सब नहीं होता। होता है हमारे गॉड, यहाँ पर भी आ गया है सब। हालेलुया। मुझे लग रहा था कि बड़े बड़े शहरों में ये सब होता है, राउरकेला में भी आ गया। हालेलुया। तो थोड़ा सा सतर्क होना जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे इस तरीके से गुमराह हो रहे हैं। कितने बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, अंदर कुछ बांटते नहीं है, कमरे के अंदर ही मोबाइल के साथ चैटिंग वैटिंग कर करके अंदर ही अंदर घुट घुट के जी रहे, कुछ बताते नहीं। आखिर में
कहीं पर पंखे पर लटक जाते, कहीं कुछ कदम उठा देते हैं, क्योंकि वो जिंदगी को खोल नहीं रहे। हमारी पीढ़ी बात अलग है, अभी की नई पीढ़ी अलग ही बात है। सच समझ रहे हैं नहीं? ना बहुत ध्यान देना पड़ता है। इसलिए मोबाइल अच्छा है, मोबाइल इस्तेमाल करो, पर तो किस तरीके से इस्तेमाल करना है हमें समझना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको सच बता रही हूँ, शैतान, क्योंकि हमारी जो लघु कलीसिया है वो क्या है? हमारा परिवार है। हमारा परिवार ही लघु कलीसिया है। कलीसिया तो बात की है, पहले तो आपका परिवार ही कलीसिया है, गिरजाघर है। वो घर से ही वहां पर आज संत पैदा होते हैं, बिशप भी पैदा होते हैं। मैं 2018 के साल में मैं संत तेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस, अक्टूबर 1 तारीख को बाल यीशु की संत तेरेस, पता नहीं पता है, बाल यीशु की संत तेरेस का पर्व मनाते हैं अक्टूबर की 1 तारीख को, या अक्टूबर की 1 तारीख को मनाए थे। तो उसके घर की विशेषता है, मैं उसके घर में गई थी, उसके घर पे गई थी। उसका घर छोटा सा मकान है, सर्व संत है वहां पर वो उसका घर एक बसीलिका से कम नहीं है। बाल यीशु की संत तेरेस वो अपने घर माँ बाप की सबसे छोटी बेटी है, 5 बेटियां थी, वैसे 9 बेटियां थी, 4 बेटी गुजर गई। और उनके पापा जो है जी मार्टिन और लुई मार्टिन, ये दोनों संत रहे, माता पिता संत रहे, बेटी संत रही है, बेटी तो डॉक्टर चर्च बनी है। तो वो कहती है मैंने कैसे सीखा ये सब? मैंने माता पिता की गोदी में ईश्वर को जाना है। विश्वास कहाँ मिला? घर में मिला है। विश्वास का नींव कहाँ रखा गया? घर में रखा गया। माता पिता आप सबसे पहले शिक्षक हो गई, सारे बाद में माता लोग वो सब तो भाग में आते हैं, पहले आप ही को अपने बच्चों को सिखाना है ना। आप अपने बच्चों को क्या करते हो? अरे बोलो यार, जाओ पिला के लोग क्या करते क्या? हाँ, बच्चे को क्या करते हैं ना? तो बच्चों को क्या देना है सबसे पहले? भाई मोबाइल दे दिया, पैसा दे दिया, भाई नाम, गाड़ी और सब कुछ, बहुत विरासत में बहुत सारा पैसा वसीयत में सब कुछ लिख दिया। यार ये सही, तो ये क्या है? बहुत बड़े बड़े स्कूल में उसको पढ़ाया लिखाया गया, ये क्या है? वो सब भी करना है, अनमत से। पर अगर आपने यीशु नहीं दिया, यीशु का विश्वास नहीं किया, तो आपने प्यार नहीं किया। ईश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने इकलौते पुत्र को दिया। या आप अपने बच्चों को प्यार करते हो तो आपको भी यीशु को उसको देना है, यीशु के प्रति विश्वास देना है, ताकि जीवन के किसी भी कठिनाई के समय, तूफान के समय वो यीशु के पास जाए। आज हमारे बच्चों को बताया नहीं है, आज हम पढ़ाई को ज्यादा प्राधान्य दे रहे हैं। बोलो हालेलुया, अच्छे से बोलो हालेलुया। घर में ऐसी भूखेपन की आत्मा, एकलता की आत्मा, अकेले रहना है, अकेले खाना खाना है, नहीं। कल मैंने आपको बताया था, पहला बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं साथ में बहुत कुछ जोड़ रही हूँ। पहली बात मैंने बताई थी, घर को यरूशलेम बनाना है तो पहले प्रार्थना तो साथ में करना ही है। क्या करना है? बोलो, बोलो, क्या करना है? सबसे पहला है भजन साथ में करो। बोलो, क्या करो? भजन साथ में। पहला प्रभु जो संत मदर टेरेसा कहती है, जो परिवार साथ में प्रार्थना करता है वो वही साथ में बना रहता है, यानी भजन साथ में करना। दूसरा, भोजन साथ में करना। क्या? कम से कम एक भोजन तो साथ में करना ही करना है। हम यीशु का ये क्या है? क्या है? यीशु ने भोजन किया ना, शिष्यों के साथ भोजन, उनका अंतिम घड़ी आ रहा था, फिर भी उन्होंने भोजन साथ में करना नहीं छोड़ा। और उस भोजन के टेबल पर भी उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। उस भोजन के टेबल पर भी उन्होंने सिखाया कैसे जीना, पैर धोए हैं, विनम्र बने, उनको सिखाया। यीशु ने क्यों भोजन किया? क्योंकि भोजन साथ में करने से प्रेम बढ़ता है। एक भोजन से कभी भी अपने बच्चों को कमरे में खाना नहीं देना, बोलना है सारा साथ में भोजन करो। और भोजन करते समय किसी के हाथ में मोबाइल नहीं होना है, ना टीवी होना है, टीवी का रिमोट होना है, ना मोबाइल होना है। आप टीवी चलाते
में मिलकर बातचीत करो, खाना खाओ साथ में, प्रेम बढ़ेगा। बोलो हालेलुया, अच्छे से बोलो हालेलुया। मेरे पापा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ बातों के बारे में मुझे मेरे मम्मी पापा से बहुत अच्छा शिक्षण मिला है। मेरे पापा, आपको पता था, मेरे पापा का एक ही काम था, धंधा करना, बच्चों को परिवार का देखभाल करना। वो किसी दोस्त के पास ना जाते, कहीं नहीं जाते, इतना परिवार को प्राधान्य देते। और अच्छा ही है, परिवार को जो प्राधान्य देता है उसका घर सही बना रहता है। बोलो हालेलुया। तो मेरे पापा रात को, हमारे गुजराती में ना गरम गरम रोटी का बहुत होता है, अरे गरम गरम रोटी बनाना है। मेरे पापा बोलते थे किसी को गरम रोटी नहीं खानी, सब रोटियां बना दो, साथ में मिलकर खाना खाएंगे। भले सवेरे गरम गरम रोटी सब तो खाते हैं, चलो कि पापा खाना तो पापा खाना दफ्तर जाएंगे, उससे पहले मम्मी गरम रोटी कर। रात को कभी नहीं, सारे लोग हम सभी रोटी बना के फिर साथ में बैठ के खाना खाना। मुझे आज भी याद है रात को कैसे हम बातचीत करते थे, क्या क्या पापा सिखाते थे, क्या क्या पापा हमारे साथ बातचीत, क्या हुआ स्कूल में, टीचर क्या था, वो सारा आदान प्रदान होता था। और इस द्वारा हमें पता है कि माँ बाप ने हमारा ध्यान रखा है। माँ बाप अगर बच्चों के साथ समय बिताएंगे ना तो प्यार नहीं कर सकते। प्यार का इंग्लिश वर्ड क्या है, बोलो ना। लव का स्पेलिंग क्या है, LOV। राउत की लव में ये स्पेलिंग है ना, और मेरा ही गलत स्पेलिंग है। लव का स्पेलिंग है TIME। क्या, यानी टाइम। प्यार करते हो ना, टाइम दो उस व्यक्ति को, बच्चों को टाइम दो, बैठो उसके साथ, बातचीत करो, उसके साथ दोस्त बनो, तो तुम्हारे बच्चे बिखर जाएंगे यार। मैं प्रैक्टिकल बातें मैं मानती हूँ, बड़ी बड़ी बातें से कोई मतलब नहीं। सिंपल रोजाना चीजों में ध्यान दो, टाइम बिताओ, कम से कम 10-15 मिनट तो बच्चों के साथ बिताना ही बिताना है। कितने बड़े हो गए, बिताओ उसके साथ, बातचीत करो दोस्त के समान, उसके साथ खेलने को जाओ। जरूरी नहीं कि केवल दोस्तों के साथ, आज कई पापा भी बेटे के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, कितना अच्छा लगता है, उसको भी लगता है। आज तो क्या हो रहा है, पापा भी मोबाइल में, बेटा भी मोबाइल में, माँ भी मोबाइल में। बात सही है, हालेलुया। कोलकाता में एक टीचर है, मैंने एक वीडियो देखा, एक टीचर ने बच्चों से पूछा, छोटे छोटे बच्चों से पूछा आप क्या बनना चाहते हो, उस पर एक छोटा सा ऐसे लिखो। तो सबने कुछ लिखा, किसी कहा मैं तितली बनना चाहता हूँ, किसी कहा मैं एरोप्लेन बनना चाहता हूँ, किसी कहा मैं गुलाब बनना चाहता हूँ। एक बच्चे ने लिखा मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। तो टीचर ने पूछा भाई क्यों मोबाइल बनना चाहते हो? कम से कम मेरी मम्मी मुझे रोज चार्ज तो करेगी, मम्मी मुझे भूल जाती है, खाना देना भूल जाती है, तो मोबाइल को चार्ज करना नहीं भूलती है। पापा मोबाइल के साथ खेलते हैं पर मेरे साथ नहीं खेलते, कम से कम मेरे साथ पापा खेलेंगे तो, कम से कम पापा मुझे रोज देखेंगे तो। पापा को कितना समय है मोबाइल को देखने का, मुझे देखने का टाइम नहीं है। इसे बच्चे बड़े दर्द से कह रहा था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मोबाइल। आज ये हमारे घरों की हालत हो गई है, मोबाइल के लिए टाइम है, टीवी के लिए टाइम है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है। बोलो हालेलुया, अच्छे से बोलो हालेलुया। तो पहला क्या करना है, भजन साथ में करना। दूसरा क्या करना है, भोजन साथ में करना। क्या करना, भोजन साथ में करना। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों बातें, भजन और भोजन। हमारे मैं के आने से पहले भोजन के, एक और बात, भोजन के टेबल पर जो रखा है ना, प्रेम से धन्यवाद देते हुए क्या कर लो, खा लो, उसके लिए फरियाद मत करो। आज कई लोग पतियां क्यों बनाया तुमने आज, ऐसे क्या क्या कमेंट करते हैं, मेरी पत्नी से ऐसा नहीं करना। अरे पतियों, ऐसा सब नहीं कहना है, आप उनका दिल तोड़ते हो। तुम तारीफ नहीं करो तो कम से कम कंपैरिजन तो मत ही करो। मेरी मम्मी जैसा नहीं बना तो वो कहेगी, मन में सोचेगी, तो फिर मेरे शादी क्यों बनाई, मम्मी को ही करवाते ना सब कुछ, मन में ये सोचती है। हालेलुया, बोलो हालेलुया।
हालेलुया। मैं जानती हूँ एक बहन बेचारे अच्छे से नाश्ता बनाने नया नॉवेल्टी बना के पति को दी, और वो पति तो आप दिखा रहा है, फिर दूसरे वहीं पे बैठी है, कभी अभी तो कुछ कहेंगे, फिर दूसरा आंख में कैसा करना, क्या कैसा करना, नहीं अच्छा है, पर मेरी मम्मी तो जैसा नहीं है। तुरंत मुझे मन में आ गया, अच्छा हर बार अपनी मम्मी को लेकर आते हो, हर बार उसके बारे में तो कोई भी जितना मैं मेहनत करती हूँ, जितना भी करूँ, कोई मतलब का नहीं। अब वो पति तो चले गए, दफ्तर पर चले गए, वो पूरा दिन माँ एक बहन क्या कर रही है यही सोचेगी, उसके मन में कितने सारे नकारात्मक विचार आते हैं। रात को आएंगे और उसको ये लगेगा, उससे पूरा दिन मैंने फोन भी नहीं किया, सॉरी भी नहीं कहा कि मैंने ऐसी बातें कही, और ये बात को लेकर ये बेचारे अंदर दुखी होगी। और जब वो आएंगे शाम को, चाय दो, मम्मी को बोलो चाय बनाने को, वो ऐसा कहेगी, मम्मी को बोलो चाय बनाने को, उनको लगेगा क्यों ऐसा बोल रही है। आप क्या बोल रहे हो ना, बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। घर में आपके शब्द आपके घर में या तो बनाएंगे या तो तोड़ेंगे, इसे जबान पर बहुत ध्यान रखना है। हम क्या बोलते हैं, तोड़ कर शब्दों को निकालो। एक गलत शब्द पूरे घर को तबाह कर सकता है। याकूब का पत्र बताता है, शब्द एक चिंगारी के समान है, एक चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है। आपका एक गलत शब्द कई सालों के रिश्ते को नष्ट करेगा, खत्म करेगा। मैं काउंसलिंग के लिए करती ना, मैं कई बहनें आकर रहती है, इनकी एक बात इतनी मुझे चुप हुई, मैं शाम नहीं कर पा रही उनको। उन्होंने अच्छा वो बात इतनी मुझे चुप गई कि अच्छा नहीं लगा। देखो एक गलत शब्द किसी को कितना ठेस पहुंचा सकता है, इसे बहुत ध्यान रखना है। शब्दों से हमारा घर बनेगा, आपका घर का माहौल कैसे बनेगा, यरूशलेम का माहौल कैसे बनेगा, अगर आप शब्दों को सही इस्तेमाल करते हो। बोलो हालेलुया, अच्छे से बोलो हालेलुया। मैं जानती हूँ हमारे घर में इतना सारा आटा का खाना वाना, पर घर के टेबल पर ही रोज का झगड़ा होता है, खाने के लिए झगड़ा होता है। ये ऐसा भाजी क्यों बन रहा है, ये ऐसा क्यों बन रहा है, अच्छा चुपचाप खा लो यार। इसे आज मैं जानती हूँ, ये सारी शिक्षा, ये सारा मैंने गलतियां कर करके बहुत कुछ सीखी हूँ। पर यीशु के आने के बाद हम दोनों के जीवन में जो भी आया, खाने की मेज पर आया, प्रभु को धन्यवाद दिया, चुपचाप खा लो, धन्यवाद दो कि प्रभु तुमने मुझे दिया है। फिर इतना प्रेम बढ़ने लगा, हम दोनों में इतना प्रेम। सच में मैंने जाना यीशु के आने के बाद ही सच में विवाह का क्या मतलब है, वैवाहिक जीवन कैसे जिया जाता है। क्या वैवाहिक जीवन सुंदर है या नहीं सुंदर है, शादी करना अच्छा है या नहीं अच्छा है, अरे बोलो यार, अच्छा है या नहीं अच्छा है। किसी फादर ने आपको मजाक में कहते, दीदी शादी बर्बादी है, फादर कभी बोलना मत ऐसा। मैं वो फादर मेरे से छोटे हैं, मुझे काफी झुकते थे, मैं मजाक करती हूँ, अरे फादर शादी आप बर्बादी नहीं है, आबादी है, अगर शादी नहीं होती तो आप भी नहीं आते। मैं फादर को बोल रही, आप कहाँ से आते हैं, आपकी मम्मी पापा शादी की है तभी तो आप आए ना। हालेलुया, हालेलुया। पोप लियो हमारे वहाँ अभी के पोप थे, पहले जो पोप थे, एक बार जब उनको बिशप नियुक्त किया गया ना, उनको बिशप की अंगूठी पहनाए गए। उसके मम्मी पापा उस समय थे, तो उन्होंने दिखाया मम्मी को, मम्मी देखो मेरी बिशप की अंगूठी। तो मम्मी ने तुरंत अपनी शादी की अंगूठी दिखाई थी। मम्मी कहा ये अंगूठी के कारण मुझे ये अंगूठी मिली है। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है, हमारे घर में क्या है, हमारा घर ही वो स्थान है जहाँ पर यानी ईश्वर का कार्य हो सकता है। फिर सुनो, बोलो अच्छे से बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने शादी का मजा कहाँ से लेना शुरू किया, जब से यीशु मेरी जिंदगी में आया। इसका मतलब नहीं कि हमारे जीवन में टूटा नहीं था। अब मैं अपनी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ। मैं मेहंदी जब आ गई, मेहंदी में आने के बाद कई साल बीत गए, मैंने तलाक का मुकदमा चलाया। तलाक का मुकदमा चलाने के बाद हम दोनों का पूरा तलाक हो गया, दोनों एकदम अलग से हो गए। जज ने बता दिया, और मैं ये फैमिली कोर्ट में
हमारा तलाक हो गया। पर उस समय मुझे पता चला, उस दौरान जब हम अलग थे, मेरे पति को बहुत बड़ी बीमारी लागू हो गई थी, शारीरिक बीमारी, जैसे कि वो अच्छे से चल नहीं पा रहे थे, उनको सिर्फ के नस की बीमारी हो गई थी, बहुत अजीबोगरीब एक बीमारी हो गई थी। इस कारण को चल नहीं पा रहे थे। और मुझे जब पता चला तो ये बीमारी के बारे में पता नहीं, आवाज मेरे अंदर से मुझे जोड़ रही थी, मेरे पति को तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, वापस जा। मैं समझ नहीं पा रही थी मैं कैसे फैसला हो, एक तरफ तलाक हो गया है और दूसरी तरफ ये बीमारी के बारे में पता चला, तो मैं वापस जाऊं, क्योंकि मेरे लड़के में वहां तो मेरी दूसरी शादी के इंतजाम हो, यानी बातें चलने लगी, कई सारे रिश्ते आने लगे, दूसरी शादी के बारे में बात चल रही थी, और दूसरी यहाँ पर अंदर से आवाज आ रही, वापस जा, कैसे वापस जाऊं। पर आज मैं छाती ठोक कर कह सकती हूँ, वो आवाज किसकी आवाज से मिला है? मेरी यीशु की आवाज थी, जिसने कभी नहीं चाहा कि मेरा शादी का रिश्ता टूटे, और उनकी कृपा से ही मैं वापस 2 साल के साथ में अपने पति के पास आ गई। हालेलुया, हालेलुया। शादी एक ऐसा संबंध है ना जो परमेश्वर के लिए इतना मूल्यवान है, इतना मूल्यवान है, क्योंकि ये संबंध ईश्वर ने बनाया है। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे कोई भी अलग ना करे। कितना प्रभु महत्व देते इस संबंध को। यीशु को पूछा गया क्या तलाक देना चाहिए, वो मूसा का नियम तो कहता था तलाक दे दो, हाँ त्याग पत्र दे दो। तब यीशु ने क्या कहा? पहले ऐसा नहीं था, बल्कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ होगा, वो दोनों क्या हो जाएंगे? एक शरीर हो जाएंगे। तुम्हें उन्होंने पूछा, मरीज ने पूछा तो मूसा ने त्याग पत्र देने की अनुमति क्यों दी? तब यीशु ने साफ कहा ये तुम्हारे हृदय की कठोरता देता है, बल्कि ईश्वर की इच्छा कभी भी नहीं थी। यानी हर तलाक हृदय की कठोरता के कारण हो रहा है। हर घर में टूटापन, हृदय की कठोरता, घमंड, गुस्सा, ये सब आ रहा है, इसलिए घर टूट रहा है। बोलो हालेलुया। इससे मैं जानती हूँ अगर हम दोनों वापस साथ में आए, उसमें मेरे प्रभु का हाथ है, मेरे यीशु का हाथ है, मेरे गररिया का हाथ है, जिसने समय से यानी माँ के गर्भ में आने से पहले उसने मुझे चुना था और हम दोनों को साथ में लाना उसकी योजना थी, क्योंकि हर परिवार ईश्वर की योजना है। आदम को हेवा से मिलाया, ये ईश्वर की योजना थी। परिवार ईश्वर की योजना है और परिवार में टूटापन लाना वो शैतान की योजना है। आदम और हेवा प्रेम से जी रहे थे, जैसे ही पाप आया दोनों में टूटापन आया। आदम को पूछा तूने फल खाया? ना मैं नहीं खाया, जिसने आपने जिस औरत को दिया ना उसने मुझे खिलाया, तो मैंने खाया। किस पर दोष लगा रहा है? किस पर दोष लगा रहा है? हेवा पर। प्रभु पर भी दोष लगा रहा है, हेवा पर भी दोष लगा रहा है। और हेवा को पूछा गया तूने खाया? ना मैं ना खाई। किसने खिलाया? सांप ने। आज भी घर में हो रहा है, बहू से पूछा जा रहा है, सास की प्रॉब्लम है, सास से गलती थी, सास को पूछा जा रहा है, किसी और पर दोष लगाएगी। आज ये दोष लगाने का क्रम चल रहा है या नहीं? बोलो हालेलुया। प्रकार करना, दोष लगाना, कुड़कुड़ाना, भुनभुनाना, ये सब चल रहा है, ये सारा शैतान का कार्य है। 3-4 बातें नहीं होना, बोलो फरियाद नहीं करना, दोष नहीं लगाना। यीशु ने कहा ना दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि आज ये सारी बातें शैतान का मार्ग है हमारे जीवन में टूटापन लाने का।